वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। अपनी एमसीक्यू की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर 8 कंट्रोलिंग के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। डैश implies the measurement of accomplishment against the standard and the correction of deviations to assure attainment of objectives according to plans। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो इम्प्लाई करती है कि मेजरमेंट किया जाए कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है, अकॉम्प्लिशमेंट हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है द करेक्शन ऑफ डेविएशन, जो कमी है, डेविएशंस जो हैं उनको पूरा किया जाए, उनके करेक्शंस किए जाएं ताकि एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके, हमारा प्लान अचीव हो सके। तो इस पूरे प्रोसेस को या इस डेफिनेशन को क्या कहा जाता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। सो योर आंसर विल बी कंट्रोलिंग। Question number 2. Name the function of management that reviews the operations in a business unit. एक ऐसा फंक्शन मैनेजमेंट का जो कि आपके ऑपरेशंस यानी आपके किए गए काम का एक रिव्यू देता है एक बिजनेस में, एक बिजनेस यूनिट में। तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग। सो योर आंसर इज ऑब्वियस, कंट्रोलिंग। यानी आप जो भी फंक्शन कर रहे हैं वो सही है, नहीं सही है, कमी है, क्या कमी है, उसे सही कैसे करना है, ये सब कुछ आपका किस में आता है? कंट्रोलिंग में आता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, टू विच अदर मैनेजरियल फंक्शंस कंट्रोलिंग शेयर्स एन इंटेंस रिलेशनशिप। मैनेजरियल फंक्शन जो कंट्रोलिंग एक है वो किसके साथ सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है? डायरेक्ट रिलेशन किस टाइप ऑफ फंक्शन के साथ कंट्रोलिंग शेयर करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड स्टाफिंग। सो योर आंसर विल बी प्लानिंग। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आगे आपकी कंट्रोलिंग का फंक्शन प्रॉपर चलेगा, और अगर प्लानिंग ही सही नहीं है तो कंट्रोलिंग का फंक्शन आप प्रॉपरली अचीव नहीं कर सकते। देन क्वेश्चन नंबर 4, डैश आर द क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन कंट्रोलिंग। इस क्राइटेरिया को क्या कहा जाता है जिसमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर? डेविएशन, की रिजल्ट एरियाज, स्टैंडर्ड्स, नन ऑफ दीज। सो योर आंसर विल बी स्टैंडर्ड। यानी एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, एक टारगेट बनाया जाता है और उस टारगेट को एक्चुअल परफॉर्मेंस से मेजर किया जाता है, यही आपका कंट्रोलिंग में कवर होता है। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। Name the principle of managerial control based on the belief that an attempt to control everything results in controlling nothing. एक ऐसा प्रिंसिपल क्या कहलाता है कि एक ऐसा बिलीफ क्या कहलाता है जब आप सब कुछ कंट्रोल करना चाहें तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि आप कोई भी चीज़ को कंट्रोल, किसी भी चीज़ पे कंट्रोलिंग नहीं कर पाए। तो ये एक कौन से प्रिंसिपल को हाईलाइट करता है? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, की रिजल्ट एरियाज या नन ऑफ द अबव। सो योर आंसर विल बी कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, कंट्रोलिंग एम्स एट मिनिमाइजिंग डिसऑनेस्ट बिहेवियर। कंट्रोल एम करता है, टारगेट करता है कि डिसऑनेस्टी जो बिहेवियर है वो कम से कम रहे एक ऑर्गेनाइजेशन में, ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय की तरफ से कहीं भी डिसऑनेस्टी ना हो, बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज। और ये होता कैसे? उनकी एक्टिविटीज पर एक क्लोज चेक, एक मॉनिटर करके उनकी एक्टिविटीज को लगातार मॉनिटर किया जाता है कि वो कहीं कोई डिसऑनेस्टी वाला काम ना करें। तो ये आपका स्टेटमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट से कौन सी टाइप ऑफ कौन सा इंपॉर्टेंस कंट्रोलिंग का हाईलाइट हो रहा है? Improving employee motivation, ensuring order and discipline, judging accuracy of standard या फिर making efficient use of resources. So your answer will be ensuring order and discipline. आप order और discipline ensure कर रहे हैं इस statement से। Then आते हैं next पे, question number 7. Which one of the following is the last step in the controlling process? Controlling process होते हैं कई सारे, उसमें last step कौन सा होता है? Taking corrective actions, analyzing deviation, measurement of actual performance, comparison of actual performance with standard. तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है टेकिंग करेक्टिव मेजरमेंट। आप सही मेजरमेंट जब लेते हैं तो वो लास्ट स्टेप कहलाता है कंट्रोलिंग का। एनालाइज डेविएशन मतलब आपने कमी निकाली एक जगह,
मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया. कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर किया स्टैंडर्ड से. और फिर फाइनली आपने क्या लिया, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, यानी आपने एक सही एक्शन लिया जो भी गलत काम हो रहा था उसके अगेंस्ट. सो दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस. देन आते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ. कंट्रोलिंग इज डैश एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. कंट्रोलिंग डैश एस्पेक्ट है मैनेजमेंट का, फिजिकल, प्रैक्टिकल, मेंटल या थियोरेटिकल. सो योर आंसर इज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. फिजिकल क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप फिजिकली इंटरफेयर करते हैं मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में. कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत एक्शन हो रहा है जिसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हो सकता, तो यहाँ कंट्रोलिंग में आप क्या करते हैं, आप फिजिकली जाके उसको कंट्रोल करते हैं और उस हिसाब से फिर सही काम करवाते हैं. सो दैट इज फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट. देन आते हैं नेक्स्ट. कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज. कंट्रोलिंग फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग, फॉरवर्ड लुकिंग, बैकवर्ड लुकिंग या नन ऑफ दिस. सो योर आंसर विल बी बैकवर्ड लुकिंग. पीछे देखना एक कंट्रोलिंग फंक्शन का, कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है कि हम अपना जितना काम हमने किया है उसको एक बार हम रिव्यू करते हैं, एक बार पीछे देखते हैं कि सारा काम कहाँ पे कैसे हुआ है और कहाँ पे कमी आई है जिसकी वजह से रिजल्ट अचीव नहीं हुआ, या हमने कौन सा अच्छा काम किया था जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत अच्छा अचीव हुआ. सो बैकवर्ड लुकिंग, आप पीछे देखते हैं अपने फंक्शंस को, सारे ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को, तब जाके आप कोई गलती निकाल पाते हैं. सो बैकवर्ड लुकिंग. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. व्हाट आर दी टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती हैं? सैम्पल चेकिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स या ऑल ऑफ दीज. सो योर आंसर विल बी पर्सनल ऑब्जर्वेशन. आप पर्सनली ऑब्जर्व करते हैं कंट्रोलिंग में. आप कहीं पर भी कुछ भी काम कर रहे हैं तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, तभी आप परफॉर्मेंस को ठीक से मेजर कर पाते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 11. क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स यूज्ड इन मार्केटिंग इज. मार्केटिंग में आप अगर क्वांटिटी स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्स एक्सपेंस, सेल्स वॉल्यूम, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर या सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. जहाँ मार्केटिंग है तो वहाँ पे आपका अमूमन आंसर क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट ही आएगा. सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे. डेविएशंस आर अराइज ड्यू टू. डेविएशंस क्यों अराइज होती हैं? अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड की वजह से, डिफेक्टिव प्रोसेस की वजह से, इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से या ऑल ऑफ दी अबव. सो योर आंसर विल बी डिफेक्टिव प्रोसेस. आपका प्रोसेस सही नहीं था जिसकी वजह से आपके काम में डेविएशंस, अंतर आ गए, जो आप चाहते थे वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ. सो डिफेक्टिव प्रोसेस की वजह से. देन आते हैं नेक्स्ट 13. विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नोन एज द फादर ऑफ कंट्रोलिंग. इनमें से किस फंक्शन को फादर ऑफ कंट्रोलिंग कहा जाता है? ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग. अब इसमें आप एक ट्रिक लगा सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं याद है. कंट्रोलिंग के जस्ट पहले कौन सा एक फंक्शन आता है? डायरेक्टिंग फंक्शन आता है. सो इस तरह से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि फादर ऑफ कंट्रोलिंग कौन हुआ? डायरेक्टिंग हुआ. देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज द बेस्ट करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ. आप टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं, ये आप अगर ये करेक्टिव एक्शन कहीं पर अप्लाई कर रहे हैं तो किस केस में आप टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर सकते हैं? नन ऑफ दीज, ऑब्सोलीट मशीनरी, डिफेक्टिव मशीनरी या डिफेक्टिव मटेरियल. आपका मटेरियल डिफेक्ट है तब, आपकी मशीनरी डिफेक्टिव है तब, आपकी मशीनरी पुरानी है तब, या इनमें से कुछ भी नहीं. सो ऑब्वियस है जब आपकी मशीन्स पुरानी हैं, ऑब्सोलीट हैं, तभी आप उसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करते हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी लाते हैं. सो योर आंसर विल बी ऑब्सोलीट मशीनरी. देन क्वेश्चन नंबर 15. कंट्रोलिंग टेक प्लेस एट डैश लेवल. कंट्रोलिंग प्रोसेस कहाँ पे, किस लेवल पे काम करता है? एवरी लेवल, टॉप लेवल, मिडिल लेवल या फिर बॉटम लेवल. सो ऑब्वियस बॉटम लेवल, जहाँ पे आप अपने वर्कर से, अपने एम्प्लॉय से काम करा रहे हैं, बॉटम लेवल पे. देन क्वेश्चन नंबर 16. आफ्टर नोइंग द डेविएशंस व्हाट टाइप ऑफ मेजर्स डज द मैनेजमेंट टेक्स. जब हमें कमी पता चल जाती है, डेविएशंस पता चल जाते हैं, तो मैनेजमेंट क्या करती है? गिव ट्रेनिंग, रिमूव द स्टाफ, करेक्टिव एक्शन या अपॉइंट एक्सपर्ट. ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है, अपने स्टाफ को ही निकाल देती है,
करेक्टिव एक्शन सही एक्शन लेती है या फिर एक्सपर्ट्स को अपॉइंट कर लेती है तुरंत? तो यहाँ पे करेक्टिव एक्शंस लेती है, जो भी गलती है, जो भी कमी है, उसकी जगह उसे सही करना, तो दैट इज करेक्टिव एक्शंस. Then question number 17, what should be done when organization obtain better result than set standard? जब आपने स्टैंडर्ड जो सेट किया था उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ गया, तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? इम्प्रूव एंड सेट लोएस्ट अंडर इम्प्रूवमेंट, यानी कि जो पहले के अचीव नहीं हुए हैं उन पर ध्यान देना शुरू कर देती है कि वो क्यों नहीं हुए थे सही से अचीव टारगेट, या सेट हायर स्टैंडर्ड, एक हायर स्टैंडर्ड उससे ज़्यादा बड़ा एक स्टैंडर्ड सेट कर लेती है. नो चेंज इन सेट स्टैंडर्ड, कोई चेंज नहीं करती है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो. टू रिमूव स्टैंडर्ड, या स्टैंडर्ड्स ही हटा देती है कि हमने अचीव कर लिया, अब स्टैंडर्ड हटाओ, अब हमें कोई टारगेट की जरूरत नहीं है. सो करेक्ट आंसर इज सेट हायर स्टैंडर्ड. ऑब्वियस है, हर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, तो उसने एक स्टैंडर्ड, एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, तो वो क्या करेगी? नेक्स्ट टारगेट पे जाएगी. देन क्वेश्चन नंबर 18, इफ एनीथिंग गोज रॉन्ग विद द परफॉर्मेंस ऑफ की एक्टिविटीज, अगर एक मेन एक्टिविटीज जो ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है उनमें कुछ गड़बड़ चल रही है, द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफर, तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन उससे सफ़र होती है. देयरफॉर द ऑर्गेनाइजेशन शुड फोकस ऑन देम, इसलिए जहाँ पे गड़बड़ी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन को उस जगह पे फोकस करना चाहिए, अपना ध्यान देना चाहिए. ये स्टेटमेंट. अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच एस्पेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग इज डिस्कस्ड इन द अबव स्टेटमेंट, तो यहाँ पे कौन सा एस्पेक्ट कंट्रोलिंग का डिस्कस हो रहा है? सो ऑप्शंस देखते हैं. कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड. सो योर आंसर विल बी क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल. क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब होता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ क्रिटिकल चल रहा है, आप वहाँ पे ध्यान दें और वहाँ जो भी डीमेरिट्स हैं, जो भी कमी वगैरह है उसे दूर करें. सो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एस्पेक्ट. देन आते हैं हम अपने केस स्टडी क्वेश्चन पे. ये केस स्टडी दिया है एमसीक्यू में, इसे डिस्कस करते हैं. मिस्टर नाथ आर रिसेंटली अपॉइंटेड प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ पैल्को लिमिटेड. मिस्टर नाथ एक प्रोडक्शन मैनेजर हैं पैल्को लिमिटेड कंपनी में. हैज़ डिसाइडेड टू प्रोड्यूस जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स एज दीज आर बैन्ड बाय गवर्नमेंट. अब इन्होंने प्लान किया है कि ये प्लास्टिक बैग बनाना बंद करने की जगह अब क्या बनाएंगे? जूट बैग्स बनाएंगे, क्योंकि वो प्लास्टिक बैग गवर्नमेंट की तरफ से बैन हो गए हैं. ही सेट अ टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1000 जूट बैग्स अ डे. तो इन्होंने टारगेट रखा कि एक दिन में 1000 जूट बैग्स बनेंगे उनकी प्रोडक्शन कंपनी में. इट वॉज रिपोर्टेड दैट द एम्प्लॉय विल नॉट एबल टू अचीव द टारगेट. उन्हें ये रिपोर्ट मिली कि जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे. आफ्टर एनालिसिस he found that employees were demotivated and not putting in their best for achieving the target. उन्हें ये पता चला एनालिसिस से कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो डीमोटिवेट हैं, उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा ये काम करने के लिए, इसलिए वो अपना बेस्ट आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं इस टारगेट को पूरा करने में. Mr. Nath's behavior is good towards employees, so he announced various incentives schemes for the employee functions. अब मिस्टर नाथ ने इसके रिजल्ट में क्या किया? उनका एम्प्लॉयज़ से काफ़ी अच्छा रिलेशन था, तो उन्होंने इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दी कंपनी में अपने कि एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव्स दिए जाएं उनको मोटिवेट करने के लिए. अब आते हैं क्वेश्चन पे. विच 2 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर डिस्कस्ड इन दी अबव स्टेटमेंट. कौन से 2 फंक्शन मैनेजमेंट के यहाँ डिस्कस किए गए हैं? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, या फिर कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. सो योर आंसर विल बी डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. पहले डायरेक्ट किया गया यानी एक टारगेट दिया गया, और कंट्रोलिंग यानी कि एम्प्लॉयज़ की डीमोटिवेशन को देखकर वहाँ पे सही काम कर दिया गया, उन्हें इंसेंटिव दे दिया गया, तो वो कंट्रोलिंग फंक्शन किया गया. अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक छोटा सा केस स्टडी है. फिर से देखते हैं. SQS लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज़, SQS एक लिमिटेड है, कंपनी है जो कि क्या मैन्युफैक्चर करती है? टॉयज़ मैन्युफैक्चर करती है. द टारगेट प्रोडक्शन इज़ 1000 यूनिट पर डे. उनका टारगेट है एक दिन में 1000 यूनिट बनाना. द कंपनी हैज़ बीन सक्सेसफुली अटेनिंग दिस टारगेट अंटिल 3 months अगो. 3 महीने पहले उन्होंने ये टारगेट, जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने सक्सेसफुली अचीव कर लिया था ये टारगेट.
Over the last 3 months, it has been observed that daily production varies between 800 to 900 units. अब यहाँ पे ये पाया गया कि ये 3 महीने पहले तो इन लोगों ने 1000 जो एक दिन में बनानी थी यूनिट, इसको अचीव कर लिया था, लेकिन अब के समय में ये अचीव नहीं कर पा रहे हैं, केवल 800 से 900 यूनिट ही बना पा रहे हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन हेल्प इन रेक्टिफाइंग द सिचुएशन। यहाँ पे कौन सा एक फंक्शन है जो कि यूज करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है। किस कमी को, कि पहले बना ले रहे थे 1000 यूनिट एक दिन में और अब नहीं बना पा रहे हैं, इसको कैसे रेक्टिफाई किया जा सकता है। प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग या डायरेक्टिंग। सो योर आंसर विल बी कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग परफॉर्म करें, कमी देखें कहाँ पर है और उस कमी को दूर करें, तो कंट्रोलिंग फंक्शन में आता है ये। सो ये हमारे 20 MCQ क्वेश्चन, जिसमें हमारे 2 क्वेश्चंस केस स्टडी के भी थे। आई होप आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो। आगे नेक्स्ट चैप्टर के MCQ लेकर आएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर से या किसी भी चैप्टर को लेके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।